अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद वक्त में खुश आमदीद। इमरान खान ने जनरल बाजवा के हवाले से अपने ख़तरनाक तरीन मनसूबे पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है और ये मनसूबा यकीनी तौर पर अगर इमरान खान साहब इसी जो फेज़ है इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल डेवलप हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब की यूट्यूबर्स और चंद जर्नलिस्टों के साथ होने वाली मुलाकात की जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा काबिल एतराज़ है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर उस मीटिंग में मौजूद बहुत ज़्यादा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इस कंटेंट की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब ने इस मीटिंग के अंदर जो लबो लहजा और जो ज़ुबान इस्तेमाल की है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत और मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से, वो यकीनी तौर पर नाज़ेबा तरीन थी। बल्कि वो ऐसे अल्फाज थे जिनको ज़ब्त तहरीर में भी नहीं लाया जा सकता। और ये कहना कि जनाब जो इमरान खान साहब हैं वो सोचे समझे बगैर ये बात कर रहे हैं या उन्होंने पाबंद किया था कि जेड़ी गल तुसी मेरे को सुननी और बाहर जाके नहीं करनी, इस किस्म की भी कोई पाबंदी नहीं थी। ऑल्दो कि उनका ये कहना था कि ये एक गैर रस्मी गुफ्तगू है, सिर्फ मैं जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इसका ऐलान मैं खुद करूँगा, हतमी तौर पर करूँगा और बाज़ाब्ता तौर पर, बल्कि कुछ डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस भी हैं जो मैं आपके साथ प्रोवाइड करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने जो मिशन है वो भाई उहदे ते लग गया, अपने काम ते लग गया। अब उसने पीछे हटना नहीं है, क्योंकि जो जुबान उन्होंने, जिसे हम कह सकते हैं ना जी कि गालियां निकालना, इससे भी ज़्यादा को आगे की चीज़ है जो उन्होंने इस्तेमाल की है। बल्कि इस बात का शिकवा तो खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी कर चुके हैं अपनी निजी महफिल में कि यार इमरान खान की जी गला करता है, वो देखते ही नहीं हैं कि उनके सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। और जिस वक्त वो अपने उसमें आते हैं मिजाज में या अपने उस रॉ में आते हैं तो फिर वो बहक जाते हैं, फिर वो हर तरह की गुफ्तगू कर लेते हैं। और ये बात खुद सामने आई है। इसी मुलाकात में मौजूद थे मेरे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत ही करीबी और रोज़नामा पाकिस्तान के एडिटर हैं मोहतरम इजहार राना साहब। वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे और ख़ुद उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा है वो उसको तहरीर में नहीं लाया जा सकता। और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब अब मुकम्मल तौर पर लड़ाई के मूड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें, मतलब अगर वो इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब फ़लाँ शख्सियत ने अलीम खान को चीफ़ मिनिस्टर बनाने के लिए 5 कनाल का प्लॉट लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह के इल्ज़ामात और भी आगे लेके जाना चाहते हैं, इस कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते बल्कि इस पर पेट्रोल डाल रहे हैं। और जो उन्होंने खुद जो अपने अखबार यानी रोज़नामा पाकिस्तान के अंदर जो अपने इस मुलाकात का अहवाल जो है वो तहरीर किया है, उसके अंदर भी उनका ये कहना है कि मेरे लिए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात इस हवाले से बहुत अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान एक बहरान से गुजरा है और इस बहरान के 3 स्टेक होल्डर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और खान साहब। और उनके मुँह से बराह रास्त गुफ्तगू, ये आप जुमला सुनने वाला है, उनके मुँह से बराह रास्त गुफ्तगू में इतना खौफनाक मवाद है कि मैं चाह कर भी नहीं लिख पाऊँगा। जनरल बाजवा, चौधरी परवेज़ इलाही, नवाज शरीफ और ख़ुद उनकी अपनी पार्टी की लीडरशिप के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, मैं लिखने के फ़न में कदरे अबूर के बावजूद नहीं लिख पाऊँगा। आज की मुलाकात में इमरान खान जितना खुल के बोले, मैं हैरान था कि वो ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं। यानी इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी जमात के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डबल गेम कर रहे हैं, जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को लेकर उनकी पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं या इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा होने से रोक रहे हैं। और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने उन तमाम अफराद जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी लेवल के ऊपर इंगेज रहे, और ख़ास तौर पर फैसल वाउडा साहब, उन्होंने तो माँ बहन एक कर दी, यकीन जाने। और साथ साथ उन्होंने जो हैंडलर्स जिनके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आजकल उन्होंने ना टर्मिनोलॉजी बदल दी है, अब वो हैंडलर्स के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो हैंडलर्स के लिए भी जो लबो लहजा और जो चीज़ें, जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा संगीन है। मैंने आपको एक मिसाल दी है, उन्होंने कहा जनाब ये जो है चीफ़ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को हटवा कर अलीम खान को बनवाना चाहते। तो आपको पता है इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह 5 कनाल का प्लॉट है जो अलीम खान
साहब से लिया गया। अब ये बात अगर आप किसी को जगह पर सामने करें तो बड़ी सिचुएशन ख़राब हो जाती है। और फिर साथ कुछ लोगों का नाम लिया, कोई मिट्ठू का नाम लिया, इसी तरीके से किसी और का नाम लिया, उनका जनाब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी LDA से और इधर उधर से। मैंने बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया हुआ है और ये रिकॉर्ड पब्लिक किया जाएगा। और आपको याद है कि एक मरतबा भी इस तरह का एक नाम लेने पर एक चैनल ऑफ एयर हो गया था पाकिस्तान के अंदर। तो मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब अब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लेके आगे बढ़े हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही। क्योंकि जो उन्होंने -1 का फार्मूला रखा था वो भी इसी मीटिंग के अंदर ही है। इसी मीटिंग के अंदर जो है बाकी लोग भी मौजूद थे और ये जो -1 का फार्मूला है ये भी इसी वजह से रखा गया है और यहीं पर रखा गया कि जनाब ओ नहीं ओदे अलावा जिन्हों मर्जी लाओ मुकाबले कबूल होगा। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब दीदा दनिस्ता तौर पर पाकिस्तान को पहले उन्होंने लेके आए, माशी दलदल में धकेलने का भरपूर मंसूबा बनाया, वहाँ से बचत हुई है। तो अब वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जमहूरियत को एक ऐसे आतिश फिशां के ऊपर लेके जा रहे हैं जहाँ पर अगर वो आतिश फिशां इरप्ट हो जाता है तो फिर ये पूरी की पूरी जमहूरियत की बिसात लिपटी जाएगी, सारा कुछ तहबाला हो जाएगा, सारा कुछ खकस्तर हो जाएगा। और अगर इमरान खान साहब ने जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया हुआ है पिंडी में जाकर उधम मचाने का, अगर वो उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो बचत का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। फिर वाक़तन फैसल वाउडा की बात दुरुस्त होगी और इसी वजह से फैसल वाउडा इमरान खान साहब से गालियां खा रहे हैं कि जो है लाशें लाशें और खून ही खून। तो वो इमरान खान साहब का एजेंडा है और वो उसी एजेंडे के ऊपर आगे चल रहे हैं और इससे पीछे हटने का उनका कोई इम्कान नहीं है। ये तो दूर की बात है, अगर आप आज ही सिर्फ ये जो मंडी बहाउद्दीन के अंदर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब किया है, सिर्फ अगर आप यही खिताब को दोबारा सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि उनका एजेंडा क्या है। वो सीधे सीधे जिस एजेंडे पर चल रहे हैं उसमें उन्होंने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को उन्होंने डेफिनेटली मुतनाज़ा बनाना है। और वो खबर जो मैंने आपके साथ दी थी और आपके साथ मैंने शेयर की थी कि इमरान खान साहब इस मामले को अदालत में लेके जाने के लिए उन्होंने अपने वकला को एक टास्क दे दिया है कि जनाब ये एक पिटीशन तैयार की जाए। आज इमरान खान साहब ने इसी जलसे में मेरी इस खबर की बाज़ाब्ता तौर पर खुद तस्दीक की है, ये कहते हुए कि यह नामुमकिन है कि एक मफरूर इंसान मुल्क के अहम फैसले करे। वज़ीर आज़म एक मफरूर से लंदन जाकर आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरत करे। वज़ीर आज़म एक मफरूर आदमी से आर्मी चीफ की तकर्री के लिए कैसे मुशावरत कर सकता है? ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। हम इस हवाले से अपने वकला से कानूनी मुशावरत कर रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि अगर मौजूदा वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करेंगे तो हम इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी किस वजह से की है कि उन्होंने पाकिस्तान से एक सज़ा याफ्ता शख्स जो लंदन में मुकीम है वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से एतमाद में लिया है या उनसे डिस्कशन किया कि भाई ने 5 ने 10 इंच किन्नू लाना है। और इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में या इस नैरेटिव को तकवीयत देने में खुद मुस्लिम लीग नून के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही लंदन में बैठकर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जिसमें जियो का जो है वो आज शाहजेब खानजादा के साथ है, वहां पर बैठ के उन्होंने खुद बरमला इस बात का एतराफ़ किया है कि जनाब देखो लंदन में बैठकर आज भी नवाज शरीफ पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। और खुद उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जनाब ये जो है शहबाज शरीफ साहब का ये जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, इस मुलाकात में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर बात हुई है। अब सिर्फ यही एक क्लिप जो ख्वाजा आसिफ साहब का है वो इमरान खान साहब के लिए ये जो कानूनी मुशावरत कर रहे हैं, जो वो उन्होंने पिटीशन तैयार करा रहे हैं, उसके लिए मवाद बन जाएगा। वो इसका पैमरा से या उस टीवी चैनल से ऑफिशियल वो रिकॉर्ड लेंगे, रिकॉर्ड लेके या ये वाले क्लिप को कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसकी सीडी बनाएंगे, साथ लगाएंगे, वो कहेंगे जनाब इनका वज़ीर दिफा मान रहा है ये बात कि जनाब इन्होंने जाकर मुशावरत की है। तो ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। किस तरीके से एक
ऐसा, और देखें वो हैं तो इस वक्त तक पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं, और ये बात भी दुरुस्त है कि उनकी जो सज़ा है वो अभी तक स्टैंड करती है, वो बरी नहीं हुए, ऑल्दो कि उनकी अपील इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन कानूनी तौर पर अभी तक वो सज़ा मौजूद है, वो सज़ा ख़त्म नहीं हुई। लिहाजा इमरान खान साहब अगर इस मामले को इस तरीके से उठाकर लेके जाएंगे तो वो अपने जो पर्पज़ है उसको जाकर हिट करेंगे। वो आगे कोर्ट का मामला है कि कोर्ट जड़ी है गिली थान ते पैर रख दी कि नहीं, ये बात की बात है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये सहूलत मुयस्सर आ जाएगी और ख़ुद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की हमाकतों की वजह से ये बात सामने आएगी और ये अब आगे बढ़ेगी। जिस तरह मैंने आपसे वीलॉग किया था, मैंने आपको बताया था कि वो पिटीशन तैयार कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज इस बात की तस्दीक किया है कि वो इस मामले पर कानूनी मुशावरत कर रहे हैं। अब कानूनी मुशावरत वो इस वजह से तो नहीं कर रहे कि वकीलों ने या हामिद खान साहब ने उनको लतीफ़े सुनाने हैं या साकिब निसार साहब की टीम ने जो उनको लीगल ओपिनियंस दी हैं वो उन्होंने बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने हैं। ये सारा कुछ उसी प्लॉट का हिस्सा है, उसी गेम का हिस्सा है जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के पिंडी पहुंचने के बाद इस ग्रेट गेम की आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रूनमाई करनी है। और ये जो कर्टन रेजर कर रहे हैं, कभी यूट्यूबर्स के साथ मुलाकातों में, सीनियर जर्नलिस्टों के साथ मुलाकातों में, ये अपने जलसों के अंदर ये उसी का माहौल बना रहे हैं। और किसके लिए वो ये बात कर रहे हैं कि और वो जो जर्नलिस्ट हैं उनके सामने बैठ के अगर आप नाजेबा तरीन जुबान इस्तेमाल करेंगे तो इसका क्या बेनिफिट है। वो यकीनी तौर पर वो ये बात बताने की और ये बात कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताड़े चो भी बेशक कोई जाके दस दे या आप बाहर निकल के बताएं, मैं तो ये चाह रहा हूं कि ये चीज़ें लीक हों ताकि उन तक पहुंचे कि मेरे पास ये वाली चीज़ें हैं, इस तरह का मवाद मौजूद है, ताकि उनके ऊपर प्रेशर बढ़े और वो मेरे दरे दौलत पर आएँ और आके कहें कि जनाब सरकार दसो हम की करना है। वो ये इमरान खान साहब का तो बुनियादी तौर पर ख्वाहिश ये है कि उनसे आके पूछा जाए कि जनाब वे फॉरवर्ड बताएं, हमने आगे बढ़ना है, छोड़ें पुरानी बातों को, मिलजुल कर पहले भी हमने काम किया है, हम मज़ीद आपके साथ जो है ये जो ताल्लुक आगे बढ़ाकर काम करना चाहते हैं। इसीलिए तो इमरान खान साहब ने ये इतना सारा बखेड़ा रखा हुआ है, अदरवाइज तो उनको इस बात की ज़रूरत नहीं थी। और इसीलिए ये जो अपना मोमेंटम है, अपना ये जो टेम्परेचर है, इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता लेकर आगे बढ़ रहे और ख़ुद इवन अपनी जमात के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब के बारे में भी नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और दीगर लोगों के बारे में भी नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं। ये जो मैंने भी आपको, ये आज ही का जलसा है, ये पुराना जलसा नहीं है, आज ही का जलसा है। और इशारा क्या है कि जनाब मेरी मर्जी के बगैर फैसला तो करके दिखाओ। और ये चैलेंज है। और मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ ना कि इमरान खान साहब ने भरपूर कोशिश की कि यहाँ पर श्रीलंका जैसे हालात बन जाएं, माशी बारूदी सुरंगें बिछाई उन्होंने उनकी भरपूर ख्वाहिश थी कि इस किस्म का कोई चीज़ आगे डेवलप हो जाए। वो अल्लाह का शुक्र है कि डेवलप नहीं हो सकी। पाकिस्तान उस माशी दलदल में उतरने से महफूज रह गया। ऑल्दो गवर्नमेंट को इसका जो है पॉलिटिकल नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को इस खाई में गिरने से बचाया। लेकिन अब इस तकरीरी के मामले को लेकर या अपनी टर्म्स एंड कंडीशन एस्टेब्लिशमेंट को डिक्टेट कराने के मामलात को लेकर इमरान खान साहब पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को जिस आतिशफशां के दहाने पर लेके जा रहे हैं, वो अगर इरप्ट कर गया तो आपका क्या ख्याल है कि खुद इमरान खान साहब महफूज रह पाएंगे? यकीनी तौर पर नहीं रह पाएंगे। पाकिस्तान का माजी इस बात का गवाह है कि जनाब जब भी किसी ने जाकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो 36 का आंकड़ा किया है, वो या तो फांसी पे झूला है या जला वतन हुआ है या सड़क पे मारा गया है। तो ये हमारे सामने ये इसकी मिसालें हैं। इमरान खान साहब शायद ये समझ रहे हैं कि वो भुट्टो साहब से ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि वो एमको की जन्नत में रह रहे हैं। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर लीडर कोई नहीं आया और उनका भी ये मानना था कि अगर मुझे फांसी, वो मजाक ही मेरा ख्याल है वो समझते रहते, उनका ये कहना है कि अगर मुझको हुआ तो हमालिया रोएगा। लेकिन सब ने देखा कि उसके बाद क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से हुआ। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ये जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं इनको नज़रअंदाज उनको करना चाहिए। उनको ये रियलिटीज़ को
मद्देनज़र रखना चाहिए। देखें, इख्तलाफ या लड़ाई एक हद तक बेहतर लगती है, लेकिन जब आप पूरे मुल्क के अंदर एक ख़ास किस्म का माहौल बना दें और जत्थों को तैयार करें, आपके खुद आपकी काबीना के साबिक वज़रा इस बात का इजहार करें और एक सूबे के वज़रा इस बात का बरमला इजहार करें कि जनाब हम असला लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद, हम असला लेके आ रहे हैं पिंडी, और फिर आप ये कहेंगे लाइसेंसी असला लेकर आ रहे हैं। ऑडियो लीक नहीं हुई अली अमीन गंडापुर की, उसके बाद जो दीगर बंगश साहब और ये वो हैं उनकी वो जो बयान सामने नहीं आए जिसके अंदर उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब हम जो है वो वेपन्स लेके आएंगे इस्लामाबाद। तो क्यों लेके आएंगे सर, ऐसे उन्होंने जड़े ने बगले मारने नहीं, वो यहाँ पर पूरा भरपूर लड़ाई का मूड बनाकर आ रहे हैं। अदरवाइज़ किसी सूबाई हुकूमत मुजाहिरीन को ये जो आंसू गैस के शेल और गन्ने क्यों देगी? भाई लड़ने के लिए दे रहे हैं ना, लड़ना किससे है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और उसके लिए ये सारा कुछ माहौल है। और ये जो चीज़ें इस वक्त बिल्ड की जा रही हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलना है, और उसी की बुनियाद पर इमरान खान साहब ने अपनी फतह और शिकस्त को डिटरमिन करना है कि जनाब इस मामले में जीता हूँ, इस मामले में मैं हारूंगा। लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक खेल है जो इमरान खान साहब खेलने चाह रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो सीरियस किस्म की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इमरान खान साहब को इस तरफ जाने से रोकेगी, और उसको रोकना चाहिए। कतई नज़र नताइज कोई भी निकले, लेकिन इमरान खान साहब को इस लड़ाई का आगाज़ करने पर, इस लड़ाई का जो है वो नकारा बजाने से रोका जाना चाहिए, और ख़ुद उनकी जमात के अंदर से रोका जाना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।